हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने हाजिर हो चुकी हूं जीके के क्विज के साथ। दोस्तों, इस क्विज में आपको पूछे जाएंगे आपसे 10 सवाल, जिनमें से कम आपको 7 सवालों के सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। अगर आपने 7 के भी सही जवाब नहीं दिए, यानी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आपने 7 सवाल के सही जवाब दे दिए, यानी आपकी जीके थोड़ी ठीक है, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। बट अगर 7 से कम किया, यानी कि आपकी जीके बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस केस में आपको करना क्या होगा कि आपसे मैं जो भी सवाल पूछूंगी, हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलेगा 5-5 सेकेंड्स का वक्त। आपको उन्हीं 5 सेकेंड्स में इसके जवाब हमें देने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आपसे पूछ रहा है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, सीवी रमन, एच.जे. भाभा, एस. चंद्रशेखर या हरगोविंद खुराना। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो दोस्तों 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। आई होप आपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सभी सवालों के जवाब हमें क्वेश्चन नंबर के साथ देना होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की अगर जवाब हो तो 1 डॉट, उसके बाद आप डैश भी दे सकते हो, उसके बाद ए आंसर हो या फिर बी हो या फिर सी हो या फिर डी, कोई भी एक आपको ऑप्शन लिख देने होंगे। तो योर करेक्ट आंसर इज एस. चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी। और आपको आखिर में यह भी कमेंट करके बताना है कि आपने इस 10 में से कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए थे, वो भी कि बिल्कुल ईमानदारी से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 2, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? सबसे पहला कारण, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, या फिर इसमें विस्तृत प्रकाशीय संविधान है, या फिर यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या फिर यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। समय शुरू हो रहा है अब। करेक्ट आंसर इस भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको लगता है कि आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय चाहिए था तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर समय दो, लेकिन अगर आपने इन 5 सेकंड्स में दे दिया तो यह ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित जो देशांतर है उनमें से कौन सा जो है भारत का मध्याह्न रेखा कहलाता है? 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, या फिर 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। करेक्ट आंसर इज 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको इस केस में मजा आ रहा होगा। तो ऐसे ही और भी केस का लाभ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इसी तरीके की क्विज आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सके और आपको पता चल सके कि आपके फ्रेंड्स आपसे कितना आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सहायक नदी पीर पांजाल से निकलती है? सिंधु की कौन सी सहायक नदी जो है पीर पांजाल से निकलती है? सतलज, रावी, झेलम या चिनाब? तो योर करेक्ट आंसर इज झेलम नदी जो है पीर पांजाल से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा दोस्तों हमने आपके लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यूजर आईडी से आप सर्च कर सकते हो। यूजर आईडी नेम है ARCHITA
नयन, NAYAN। आप वहां पे जाके हमसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, अपने किसी भी क्वेरीज को लेकर आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें वहां पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि मैम हमने आपको अभी तक नहीं देखा है, आप अपने फेस लेकर आओ। तो हमने फेस से रिलेटेड पहले से वीडियो बना के रखी है, लेकिन जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो हमारे वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो। हमारी पूरी फेस, हमारे बारे में कुछ जानकारियां भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 5, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रीट को जारी करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रीट को जारी करता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, या बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर प्रतिषेध। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आई होप आपने आंसर्स कर दिए होंगे। आपका समय भी अब शुरू होने वाला है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी करता है, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ दोस्तों आपको क्विज कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसी तरीके के आपको डेली 10 जीके क्वेश्चंस की क्विज चाहिए या नहीं चाहिए। उसी तरीके से अगर ज्यादा लोग इससे जुड़ सके तो हमें इस क्विज को करने में बहुत ही ज्यादा मजा भी आने वाला है। अगर आपके कमेंट्स अच्छे आए या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितने ज्यादा लोग जुड़ सके। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 है, काला बौना के नाभिक में किस तत्व की अधिकता होती है? काला बौना जो है यानी ब्लैक ड्वार्फ जिसे कहते हैं, ब्लैक ड्वार्फ कह रहा है इसके नाभिक में किस तत्व की अधिकता होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, हल्के तत्व, या फिर कार्बन की? तो अगर हम बात करते हैं काला बौना के नाभिक की तो इसमें कार्बन के तत्व की अधिकता होती है, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 7 है, राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? पंजाब, लाहौर, अमृतसर, या काबुल? तो अगर हम बात कर रहे हैं राजा रणजीत सिंह के धार्मिक राजधानी की, इन चारों ऑप्शंस में से पंजाब होगा, लाहौर होगा, या अमृतसर होगा, या काबुल होगा। तो योर करेक्ट आंसर इज अमृतसर। राजा रणजीत सिंह ने अपनी धार्मिक राजधानी कहाँ बनाई थी? तो अमृतसर में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, यह क्यों थी? सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी आर्यों की नहीं थी, यह गैर आर्य सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, या फिर इसलिए क्योंकि उसकी अपनी लिपि थी, या फिर उसके लिए क्योंकि उसकी खेतहर अर्थव्यवस्था थी, या फिर उसके लिए कि उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। जल्दी से जल्दी आंसर्स को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। आई होप आपने आंसर्स कर दिए होंगे। तो अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य क्यों थी, तो वह इसलिए थी क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर ए। यह ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, इसमें नगरीय सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी और भी चीजों के बारे में पता है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, यह नगरीय सभ्यता थी। इसे हम लोगों ने क्यों समझा कि यह नगरीय सभ्यता थी, इसके कुछ कारण होगी, या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सवाल नंबर 9, लीगामेंट किसको जोड़ता है? सवाल नंबर 9 कह रहा है कि लीगामेंट किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, हड्डी को पेशी से, या पेशी को उपस्थि से? तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं लिगामेंट की, तो यह लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सवाल था, और यह सवाल जो है बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जो सारे हम आपके क्विज करवा रहे हैं, ये आपके एसएससी और रेलवे जहां भी, या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो गए, पीसीएस एग्जाम हो गए, जहां भी आपके जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस की आपको अधिकता मिलेगी। हम उसी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर लेके आ रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सवाल नंबर 10 है, संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है?
मैक्सिको नगर, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर टोक्यो, योकोहामा। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। आई होप आपने आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे। तो अगर हम बात करते हैं संसार के सबसे बड़े नगरीय समूह की, कि मैक्सिको नगर है या फिर न्यूयॉर्क है या फिर लंदन या फिर टोक्यो, योकोहामा, तो योर करेक्ट आंसर इज टोक्यो, योकोहामा, ऑप्शन नंबर डी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके साथ साथ दोस्तों, आपके 10 में से कितने सवाल करेक्ट हुए वो आप हमें जरूर से जरूर बताना। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।